और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से बताते हैं, जहां पे एचयूटी के शरीर के 16 में से 8 सदस्य हिंदू से बने थे मुस्लिम। भोपाल में पकड़े गए 10 में से 5 युवकों ने इस्लाम धर्म को कबूला था और 3 राज्यों के युवकों को यहां पे हिंदू से मुस्लिम बनाया गया। भोपाल से गिरफ्तार एचयूटी के सदस्यों में से 3 युवक मुस्लिम हैं। युवकों ने हिंदू लड़कियों से शादी करके उनका धर्मांतरण कराया और हैदराबाद से गिरफ्तार कर आतंकियों को लेकर टीम भोपाल से रवाना। बता दें कि हैदराबाद से गिरफ्तार कर एटीएस की टीम भोपाल लाई थी। 19 मई तक स्पेशल कोर्ट से रिमांड पर है आरोपी। हैदराबाद से एटीएस आरोपियों के अन्य ठिकानों पर दबिश देगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, और क्या अहम खुलासे यहाँ पे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कट्टरपंथी जो प्रतिबंधित यहाँ पे संगठन है एचयूटी यानी हिज्ब उर तहरीर, इसका जो प्रमुख सरगना यहाँ पर पकड़ा गया है मोहम्मद सलीम भोपाल बैरसिया का रहने वाला है। हालांकि इसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब तक एटीएस और एनआईए ने जिन 16 सदस्यों को इस संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, उसमें से 8 युवक हिंदू थे जिन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के ब्रेन वॉश करके इस्लाम कबूलवाया गया था। इसके साथ ही भोपाल के 10 में से 5 ऐसे युवक हैं। हैदराबाद से एक युवक मोहम्मद सलीम जो इस संगठन का प्रमुख था, उसका नाम सौरभ राज वैद है। ये चौंकाने वाला खुलासा रिमांड के दौरान हुआ है। सौरभ भोपाल के बैरसिया का रहने वाला है। 2009 में इसने शादी की थी और 2010 में इसने इस्लाम कबूल लिया था, जिसके बाद इसके परिजन, रिश्तेदार, माँ बाप बेहद नाराज थे। उसे घर से निकाल दिया गया था। इसका धर्म परिवर्तन का मध्य प्रदेश में सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, जिसके बाद ये अपनी पत्नी को लेकर महाराष्ट्र चला गया था और उसके बाद ये हैदराबाद चला गया था। खास बात यह है कि इसने अपनी पत्नी को भी यहाँ पर मुस्लिम बना दिया था। सौरभ मोहम्मद सलीम बन गया था और सौरभ AIMIM के जो प्रमुख ओवैसी हैं, उनके कॉलेज में बायोटेक्निकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर था। ये खास बात यहाँ पर और एक सामने आई है कि भड़काऊ तहरीर यहाँ पर दिया करता था, लोगों को भड़काता था, देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल रहता था। फिलहाल इसे रिमांड पर लिया गया और इससे यहाँ पर खुलासे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भोपाल का एक जिम ट्रेनर यासिर खान भी मध्य प्रदेश में इस संगठन का प्रमुख था। उसने भी एक हिंदू युवती से शादी की थी और उसका धर्म परिवर्तन करके उसे यहाँ पर मुस्लिम बनाया था। तो कुल मिलाकर पकड़े गए 16 में से 8 सदस्य हिंदू हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया और इसके साथ ही 3 युवक मुस्लिम ऐसे हैं भोपाल के जिन्होंने हिंदू युवतियों से शादी की और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करा के उन्हें मुस्लिम बनाया है। फिलहाल एक के बाद एक जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो इस पूरे मामले में हो रहे हैं। जी चलिए, तो लगातार नजर बना के रखें, आगे देखना होगा कि और क्या कुछ खुलासे होते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे LLB का छात्र शराब तस्करी करते गिरफ्तार हुआ है। काफी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब उसके पास से जब्त की गई है। आरोपी घर से बेचता था अवैध शराब। सूचना पर कोलार पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। कोलार के निजी कॉलेज में LLB की पढ़ाई ये आरोपी छात्र कर रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां पे LLB का छात्र शराब तस्करी करते हुए गिरफ्तार हुआ है। आरोपी अपने घर से ही शराब को बेचता था और सूचना पर कोलार पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। बैतूल शहर में एक होटल में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 8 युवक युवतियों समेत होटल स्टाफ के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। एसपी को बिना आई प्रूफ के होटल में लोगों के रुकने की लगातार जानकारी मिल रही थी, आईडी प्रूफ के, जिसके आधार पर पुलिस ने होटल में दबिश देकर कई जोड़े युवक और युवतियों को पकड़ा है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात भी कही है। लगातार वरिष्ठ अधिकारियों का, स्पेशली हमारे एसपी सर का विजन है कि किसी भी प्रकार की अनैतिक और अवैधानिक गतिविधियां शहर में संचालित ना हो। इसी तारतम्य में हमें जो सूचना मिली उसके परिपालन में हमने एक होटल में दबिश दी और जिसमें हमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां लगी हैं, जिसमें अभी दबिश दी है। अभी कुछ लोगों को हमने लेकर आए हैं थाने, हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे और उसमें मामला पंजीबद्ध करेंगे।
दमोह के बहुचर्चित कल्लू ठेकेदार हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि दमोह शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित राधा रमण मंदिर के पास 6 मई को कल्लू ठेकेदार की कुछ आरोपियों ने घेर कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद शहर में तनावपूर्ण हालात हो गए थे। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिनमें से 4 आरोपी पहले पकड़ लिए गए थे। अन्य 4 आरोपियों की अब गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने पूछताछ में अन्य खुलासे की संभावना भी जताई है। एक विवाद हुआ था होली के समय, लेकिन वो इकलौता विवाद नहीं था, और भी कई विवाद थे। कई लोगों से कल्लू के विवाद थे और सभी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने घटना का अंजाम दिया। कम समय में पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। तो वहीं भोपाल में आज सीएम हाउस में केवट जयंती मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री निवास में आज केवट जयंती का कार्यक्रम होने जा रहा है। मत्स्य उत्पादकों से सीएम शिवराज संवाद करेंगे। इसके साथ ही केवट समुदाय के 2000 प्रतिनिधियों से ये संवाद किया जाएगा। केवट समुदाय के लोगों को बड़ी सौगात भी यहाँ पे सीएम दे सकते हैं। तो सीएम हाउस में केवट जयंती मनाई जाएगी। यहाँ पे सीएम शिवराज संवाद भी करेंगे। तो वहीं केवट जयंती पर कांग्रेस मुख्यालय में भी कार्यक्रम होने जा रहा है। कमलनाथ केवट जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। मछुआ कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों की बैठक भी यहां पे होगी। तो केवट जयंती पर कांग्रेस मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ इसमें शामिल होंगे। पटना में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने आज लगने वाले दिव्य दरबार को रद्द कर दिया है। भीड़ और गर्मी को देखते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और आयोजन समिति ने यह फैसला लिया है। हालांकि बाबा हनुमान कथा जारी रहेगी। आयोजन समिति ने कहा है कि सूर्यास्त से पहले हनुमान कथा का समापन हो जाएगा। संभावना है कि कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रखा जाएगा। इधर योजना समिति की तरफ से अपील की गई है कि जो श्रद्धालु सोमवार को तरेत पाली मठ पहुंचने वाले थे, वे अब घर में अपना कार्यक्रम देखें। पंडाल की क्षमता 3 लाख है, लेकिन करीब 7 लाख लोगों की भीड़ जुट गई है। इसलिए ये दरबार लगा रहे हैं कि अत्यधिक भीड़ आ जाए और वो भक्तों को कुछ हो जाए। क्या आप चाहते हैं? यस या नो में जवाब दीजिए ना, होगा या नहीं होगा? यस या नो में कैसे दे दें? देवी दरबार कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, देवी दरबार स्थगित है। ये इसलिए ये दरबार लगा रहे हैं कि अत्यधिक भीड़ आ जाए और वो भक्तों को कुछ हो जाए। क्या आप चाहते हैं? यस या नो में जवाब दीजिए ना, होगा या नहीं होगा? यस या नो में कैसे दे दें? देवी दरबार कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, देवी दरबार स्थगित है। भाजपा वोटर्स को साधने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन भाजपा के मंत्री ही विवादित बयान दे रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर सिवनी में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने विवादित बयान दे दिया। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में वोटरों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ गई, जिसके बाद बीजेपी मंथन में जुटी है। लेकिन बीजेपी के एक और नेता ने जनता को नाराज करने वाला विवादित बयान दे दिया है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमें 6 मतदान केंद्र जीतने हैं, बाकी के 3 चूल्हे में जाएं। 6 मतदान केंद्र ईमानदारी के साथ जीतना चाहिए। चूल्हे में जाए नागा देवरी, आपका दरगड़ा और रूमा। हमारा ये बधा, ये जो शक्ति केंद्र है, 6 मतदान केंद्र की ठेकेदारी। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और वोटरों को लुभाने के लिए कई तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद जगह जगह जाकर लाडली बहना योजना का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में वोटरों को साधने की जगह उन्हें चूल्हे में जाने का कहना कहीं बीजेपी को भारी न पड़ जाए। राष्ट्रीय बजरंग दल प्रमुख डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया सीहोर में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 1 लाख हनुमान चालीसा पाठ के केंद्र शुरू करने की योजना पर काम हो रहा है, जिनके जरिए 2 करोड़ हिंदू परिवारों को आपस में जोड़ा जाएगा। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार पर उन्होंने कहा कि अब देश की राजनीति का हिंदूकरण हो गया है। ममता बनर्जी चंडी पाठ, अखिलेश यादव हनुमान चालीसा, केजरीवाल नोटों पर गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो, तो भूपेश बघेल और शिवराज सिंह राम वन गमन पथ के विकास
विकास को लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे में सभी दल हिंदुओं की जब बात करें तो फिर वही जीतेगा जो हिंदुओं को रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा की बात करेगा। भारत की राजनीति का हिंदूकरण हो गया। ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही है, केजरीवाल नोटों पर गणेश लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव हनुमान जी कह रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अंजनी स्थान का विकास का वादा किया। सभी हिंदुत्व के समर्थन में आए तो कौन जीतेगा? तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले ये प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर विंध्याचल भवन में प्रदर्शन होगा। लिपिकों को मंत्रालय के समान वेतन सहित कई मांगे यहां पर हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर भोपाल से बता दें, जहां पे कलियासोत रोड पर दिखे हैं बाघ के शावक। कलियासोत रोड पर रात में बाघ के शावक दिखे हैं। इलाके में बढ़ती भीड़ बाघों के लिए खतरा बनी हुई है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने सीएम शिवराज को पत्र भी लिखा है। बाघों के संरक्षण के लिए ये पत्र सीएम को लिखा गया है। इलाके में 4 शावकों के साथ बाघिंग भी मौजूद है। बता दें, वन विभाग ने आवाजाही पर रोक लगा दी है। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कलियासोत में बाघ नजर आए हो। इससे पहले भी लगातार इस इलाके में बाघ नजर आते रहे हैं, जिसके बाद मूवमेंट पे नजर रखी जाती थी और उसके बाद एक बार फिर से बाघिन जो है वो अपने 4 शावकों के साथ यहाँ पे नजर आई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कलियासोत डैम की ये तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भोपाल के कलियासोत डैम की ये तस्वीरें हैं, जहां पे बाघिन अपने 4 शावकों के साथ नजर आई है। और तस्वीरें देख सकते हैं कि शावक जो हैं वो रोड क्रॉस करते हुए यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वन विभाग ने यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया है। जाहिर सी बात है, लोगों का रास्ता है, पास में ही कॉलेज है, जिसके बाद यहाँ पे आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। तो रोक यहाँ पे लगा दी है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी यहाँ पे बाघ जो है वो नजर आते रहे हैं और लगातार हर मूवमेंट पे नजर यहाँ पे रखी जाती थी। और एक बार फिर से बाघ का कह सकते हैं कुनबा जो है 4 शावकों के साथ यहाँ पे नजर आया है। तो बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी का कहर शुरू हो गया है। हर रोज आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि 25 लाख की आबादी वाले ग्वालियर जिले में अग्निशमन दस्ते के हालात खराब हैं। उसके पास आग बुझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 कर्मचारी ही प्रशिक्षित हैं। वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। लोगों को उम्मीद रहती है कि फायर ब्रिगेड उनकी मुसीबत में मदद जरूर करेगी, लेकिन जरा थमिए। ग्वालियर का दमकल अमला कई कमियों से खुद ही जूझ रहा है। दरअसल जिले में 25 लाख की आबादी के लिए फायर ब्रिगेड के पास कुल 24 वाहन है, जिसमें से 5 कंडम हो गए, जबकि 19 चालू हालत में है। वर्तमान में जिले में औसतन 120 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हर महीने हो रही हैं। इसके लिए 19 वाहन कम पड़ते नजर आ रहे हैं। प्रशासन को कभी कभी सेना की मदद भी लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, दमकल अमला कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रहा है। जो उस पे पद पे काम करने लायक नहीं है, उनको वहाँ उस जगह बैठा दिया गया है। आग लग गई है, कहीं भी पहुँचना है, गर्मी का समय है, कहीं भी तो फायर ब्रिगेड को पहुँचना चाहिए तत्काल प्रभाव से, लेकिन फायर ब्रिगेड में बहुत अनियमितताएं चल रही। वहीं नगर निगम कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के साथ नए वाहनों को जोड़ने का दावा कर रहा है। कुछ गाड़ियां भी नहीं आनी थी और कर्मचारियों की भर्ती का भी मामला था और उनको ट्रेनिंग देने का भी था। तो आयुक्त महोदय के ट्रांसफर होने से, नए आयुक्त आने से थोड़ा विलम्ब हुआ है उसमें, लेकिन आगे अपन प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही उस पर कार्रवाई और नई नियुक्ति भी की जाए और गाड़ियों की व्यवस्था की जाए। अभी हमारे पास 18 व्हीकल जो वर्किंग कंडीशन में है, इस पे भी हम लोग ध्यान दिए हैं। कलेक्टर साहब का भी इस पे ध्यान है और हम लोग ये सोच रहे हैं कि नए व्हीकल भी शामिल करेंगे हमारे। वर्तमान में दमकल विभाग में 140 कर्मचारी तैनात हैं, जिनमें से 25 कर्मचारी ही प्रशिक्षित हैं। वहीं दमकल विभाग को मिलने वाले बजट की बात करें तो 2017-18 में 2 करोड़ मिला था, जो 2022-23 में बढ़कर 5 करोड़ के पार हो गया। लेकिन इसके बाद भी फायर ब्रिगेड कंडम वाहन और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उम्मीद है जिम्मेदार समय रहते उचित कदम जरूर उठाएंगे। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।
और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबरें फास्ट अंदाज पर, उसके बाद देखिए सितारे हमारे।